नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे शिव फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे चैनल पर ज्ञानवर्धक साधनाओं को बढ़ावा देना है। बिना गुरु मार्गदर्शन के साधना ना करें। इसमें हमारी और हमारे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कच्चा कलुआ एक बेहद ही ताकतवर शक्ति है। हमारे गांव देहात में इसे ही मसान 1.5 फुटिया भी कहते हैं। ये एक ऐसे बच्चों की आत्मा होती हैं जिन्होंने इस संसार में कुछ पल या माँ का दूध ही पिया हो। पैदा होने से 3 साल तक के बच्चों को कच्चा कलुआ कहा जाता है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि सभी जगह पर आ जा सकते हैं। ज्यादातर तांत्रिक इनकी सिद्धि किसी का मारण करने या किसी की कोख गिराने में ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही जिद्दी होते हैं और इन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है। कच्चा कलुआ को अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये खेल खेल में ही मार आता है। इस साधना को ज्यादातर अघोर पंथ से ही करते हैं, एक बार जिससे कच्चे कलुए की सिद्धि हो जाए। फिर इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये ना कर सके। पलक झपकते ही अपने कार्य को करके आता है। ये एक बच्चे की आत्मा है तो इस पर हुक्म नहीं चला सकते। अगर ये बिगड़ जाए तो अपने ही साधक को मार देता है। इससे चलाने के लिए एक अनुभवी गुरु की शरण में ही करें। साधना एक तांत्रिक साधना मानी जाती है जो गुप्त और शक्तिशाली साधनाओं में से एक है। यह विशेष रूप से तंत्र साधकों द्वारा इच्छित कार्य सिद्धि, शत्रु नाश, वशीकरण अथवा आत्मरक्षा के लिए की जाती है। इस साधना से जुड़ी जानकारी बहुत गोपनीय मानी जाती है और इसे केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। यहाँ मैं काला कलुआ साधना से संबंधित विधि, विधान और मंत्र एक शैक्षिक और सामान्य जानकारी के रूप में दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य केवल अध्ययन और समझ है। कोई भी प्रयोग स्वविवेक और गुरु के निर्देश में ही करें। काला कलुआ कौन है? काला कलुआ एक तांत्रिक शक्ति है जो प्रायः रक्षक रूप में मानी जाती है। इसे प्रेतात्मा, रक्षक, योद्धा या तांत्रिक यक्ष माना जाता है। यह साधना आमतौर पर रात्रि में की जाती है, विशेषकर अमावस्या या भूतड़ी अमावस्या को। साधना की तैयारी, सही स्थान का चुनाव, सुनसान निर्जन जगह, श्मशान या कोई एकांत कमरा जहां साधना में कोई विघ्न न आए। समय का चुनाव, मध्यरात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। अमावस्या या कृष्ण पक्ष की रात विशेष मानी जाती है। सामग्री में काले रंग का आसन, काले वस्त्र, सरसों का तेल, काले तिल, नींबू कटा हुआ, लाल काला धागा, काले धूप अगरबत्ती, भोजपत्र यदि प्रयोग हो रहा हो, काला हवन कुंड यदि हवन करना हो, साधना यंत्र यदि गुरु द्वारा दिया गया हो। काला कलुआ साधना विधि साधारण रूप, शुद्धि व प्रारंभ में स्नान कर स्वच्छ व काले वस्त्र पहने। साधना स्थान की शुद्धि करें। काले आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं सरसों के तेल से। काले धूप से स्थान को सुगंधित करें। संकल्प लें। मन में स्पष्ट संकल्प करें कि यह साधना किस उद्देश्य से की जा रही है, चाहे वह आत्मरक्षा, शत्रुनाश या किसी विशेष बाधा को हटाने हेतु हो। ध्यान करें। गुरु या इष्ट का ध्यान कर उनका आह्वान करें। मुख्य मंत्र उच्चारण सहित श्री काली कलुआ भैरवाय नमः। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र भिन्न हो सकता है, वही सर्वोत्तम माना जाता है। मंत्र जप संख्या कम से कम 108 बार, एक माला। संकल्प के अनुसार 11,
21 या 51 माला भी की जा सकती हैं। साधना 41 दिन की होगी लगातार। साधना में नियम बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपनी साधना के बारे में किसी को ना बताएं। साधना में भयभीत अनुभव हो सकते हैं तो अपने गुरु से अनुभव शेयर कर सकते हैं। विशेष निर्देश: साधना के दौरान कोई डर, शंका या मानसिक विचलन नहीं होना चाहिए। यह साधना अनुभव और मानसिक बल की मांग करती है। साधना में बहुत भयावह अनुभव हो सकते हैं। 41 दिनों में तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा होती है। अनुभव 7वें दिन से होने लग जाते हैं। तुम्हारी साधना के प्रति श्रद्धा के ऊपर है कि आपके सामने काला कलुआ कब प्रत्यक्ष आकर दर्शन देते हैं। जब कलुआ वीर प्रत्यक्ष आते हैं तो पूरा जंगल श्मशान जाग उठता है। तब होती है असली परीक्षा। परीक्षा टाइम सुरक्षा गोला से बाहर ना निकले। इसमें देह सुरक्षा मंत्र अनिवार्य है। देह सुरक्षा मंत्र शिव कवच से लिया गया देह सुरक्षा मंत्र। हाँ हनुमते रुद्रात्म जाय हूँ फट। नमो भगवते रुद्राय शूलपाणिये सहस्त्र नेत्राय त्रिलोचनाय दिग्वसनाय ऊर्ध्वकेशाय चंडाय भीषणाय उग्राय भीमाय अग्निज्वालाय रौद्राय कालाय कालवेशाय कपालमालाधराय मृत्युंजयाय त्र्यंबकाय नमः। सुरक्षा चक्र मंत्र। सुरक्षा चक्र मंत्र दिशा कवच सहित। सुरक्षा चक्र मंत्र दिशा कवच सहित। भूत प्रेत पिशाच दृष्ट दुष्ट निवारणाय रौ जू सह भूः भुवः स्वः त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पूर्वे रक्षतु इन्द्रः आग्नेये रक्षतु अग्नियः दक्षिणे रक्षतु यमः नैऋत्या रक्षतु रक्षयकृत् पश्चिमे रक्षतु वरुणः वायव्या रक्षतु वायु उत्तरे रक्षतु कुबेरः ईशान्या रक्षतु ईशः ऊर्ध्वे रक्षतु ब्रह्मा अधस्तात् रक्षतु अनन्तः सर्वतः में रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। किसी को हानि पहुंचाने हेतु इसका उपयोग करने की कोशिश विनाशकारी हो सकता है। गुरु परंपरा में दी गई साधना ही सफल होती है। बिना गुरु अनुष्ठान करने से विपरीत प्रभाव हो सकता है। सावधानियां: यह साधना तांत्रिक प्रकृति की है। आत्म बिना गुरु के न करें। तांत्रिक साधनाओं में मानसिक संतुलन, उद्देश्य की पवित्रता और नियंत्रण आवश्यक है। किसी भी आत्मा को बुलाकर उपयोग करना बहुत संवेदनशील कार्य है। इसे मजाक या प्रयोग के रूप में न लें। इससे चलाने के लिए गुरु से दीक्षा ले तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।